लोग आपकी बुराई करें, आप दुखी हो जाते हो। लोग आपकी बड़ाई करें, आप खुश हो जाते हो। तो आपका स्विच लोगों के हाथों में है, अन्य हाथों में है। कोशिश करें कि आपका स्विच आपके हाथ में हो। आपकी खुशी और आपके दुखी होने में उनका कोई हाथ ना हो। आज हमारी HSSC की इम्पोर्टेंट क्लास है, अंतिम क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है रस। रस क्या होते हैं? रस काव्य की आत्मा होती है। किसी भी काव्य को पढ़कर या सुनकर जो भी हमें आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है स्थायी भाव, उसके बाद होता है विभाव, फिर होता है अनुभाव, और चौथा होता है संचारी भाव। इसको व्यभिचारी भाव बोलते हैं। देखो, स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं जो हमारे अंदर पहले ही विद्यमान है। मूल रूप से जो भाव हमारे अंदर विद्यमान है, जो सुषुप्त अवस्था में है, लेकिन वे भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा जागृत हो जाते हैं। उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है और उससे पहले 10 थी, लेकिन अभी जो 11वां रस है वो भक्ति रस। तो अब हमारे रसों की संख्या होगी 11, स्थायी भाव 11। सबसे पहले विभाव क्या होता है? विभाव होता है कि किसी भी परिस्थिति को देखकर, किसी मनुष्य को देखकर, किसी वस्तु को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। लिख लो इसकी परिभाषा। जो व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु, कोई भी परिस्थिति है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उनको देखकर जो भी स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। तो आलंबन और उद्दीपन, आलंबन किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति को देखकर, किसी वस्तु को देखकर आलंबित होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं वो आलंबन होता है। और उद्दीपन जो बाह्य वातावरण को देखकर, बाह्य वातावरण को देखकर जो भाव उद्दीप्त होते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। आलंबन होता है किसी व्यक्तियों और वस्तुओं को देखकर उत्पन्न होगा। मोटी बात यह है, विभाव ध्यान रखना है कि ये जो विभाव है ये किसी परिस्थिति के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, किसी वस्तु के कारण जिन जो स्थायी भाव हमारे उत्पन्न हो जाते हैं, श्रृंगार को देखकर जैसे रति उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे मान लो सीता को देखकर श्री रामचंद्र जी के मन में रति उत्पन्न होती है, वहां विभाव होता है, उद्दीपन विभाव होता है। उसके बाद देखो अनुभाव, तीसरा होता है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है कि जो आलंबन और उद्दीपन के जो कार्य उत्पन्न करता है, कार्य कारण जो हमारी ये कह सकते हो कि जो शारीरिक जो चेष्टाएं हैं, हमारे शरीर की जो चेष्टाएं हैं वे हमेशा अनुभाव होते हैं। शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव होते हैं। ये पूछे भाई शारीरिक चेष्टाओं का संबंध होता है अनुभाव से, अनुभाव का संबंध होता है शारीरिक चेष्टाओं से। जैसे विवाह शादी के समय हमें जैसे हमारे चेहरे पर, शरीर में जो चेष्टाएं हम करते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं, जो हमारे संवेग होते हैं, क्रोध के समय हमारे संवेग कैसे होते हैं, ठीक है, प्रेम के समय संवेग कैसे होते हैं, घृणा जो हम किसी से करते हैं तो संवेग कैसे होते हैं, ठीक है, जब किसी का हम जब प्रभु भक्ति करते हैं तो संवेग कैसे होते हैं। तो वो जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वो अनुभाव होते हैं।
उसके बाद संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव वे होते हैं, संचारी भाव ये जो हमारे मन में तुरंत तो उत्पन्न होते हैं और तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। तुरंत क्रोध भी आ जाता है, खुशी भी आ जाती है, कई बार गुस्सा आ जाता है, फिर प्रेम आ जाता है। तो ये संचारी भाव होते हैं, इनको हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। जो तुरंत उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो जाते हैं उनको हम कहते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। जो भाव तत्काल बनते हैं और तुरंत मिट जाते हैं। कई बार किसी व्यक्ति की हमारे जब हमें कोई चीज स्मरण होती है तो कोई रेखाएं उत्पन्न हो जाती है, वो तुरंत मिट भी जाती है। कई बार कंफ्यूज भी हो जाता है, कई बार मिसगाइड भी हो जाते हैं। तो ये सारे वो होते हैं संचारी भाव होते हैं। समझ में गई? विभाव होते हैं जो किसी परिस्थिति को, व्यक्ति को या वस्तु को देख करके जब स्थायी भाव जागृत होता है, वो होता है विभाव। हमारी शारीरिक चेष्टाएं जो हम संवेग के द्वारा व्यक्त करते हैं वो होते हैं अनुभाव। और संचारी भाव तुरंत आते हैं, तुरंत मिट जाते हैं। अब सबसे पहले लिखो, इधर तो लिखो रस, और कौन से रस के कारण और कौन सा स्थायी भाव जागृत होता है। यदि श्रृंगार रस है तो रति उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। यदि हास्य रस है तो हास स्थायी भाव होता है। हास्य, विनोद, हंसी, मजाक। यदि करुण रस है, जब करुण रस है तो क्या होता है कि हम शोक करते हैं। करुण रस है तो शोक करते हैं। यदि रौद्र रूप देख लिया हमने, रौद्र रूप धारण कर लिया तो क्या, कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। उसके बाद कोई भयानक दृश्य देख लिया हमने तो डर या भय उत्पन्न होता है, यदि वीर रस की कविता पढ़ रहे हैं हम, वीर रस, तो हमेशा मन में उत्साह उत्पन्न होता है, उत्साह। उसके बाद ऊपर ले लेता हूं यहां, रस और स्थायी भाव। उसके बाद यदि विभत्स है तो जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा होता है घृणा, घृणा होती है। और यदि अद्भुत रस है, कोई चीज विस्मय करने वाली चीज है, अद्भुत रस है तो वहां आश्चर्य उत्पन्न होता है, आश्चर्य उत्पन्न होता है। और यदि शांत रस है तो निर्वेद उत्पन्न होता है, निर्वेद या सम, निर्वेद उत्पन्न होता है। और यदि वात्सल्य रस है, माता पिता और पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको बोलते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस है तो वहां वत्सल स्थायी भाव है। और उसके बाद 11वां है भक्ति रस। यदि भक्ति रस है तो वहां या तो भगत बनेंगे, ठीक है, या फिर दास्य। भक्ति हमेशा भगवान की जाती है, तो वो रति या प्रेम है, लेकिन भगवान के प्रति। ठीक है।